नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खुशखबरी की। आज के दौर में शुगर एक आम बीमारी हो गई है। इस बीमारी के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो चिंता की विषय है, एक बार डायबिटीज होने के बाद मरीज के जीवन में कई तरह की समस्या आती रहती है। साथ ही मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं वो। इससे के अलावे उनके रहन सहन, खान पान जैसी सारी गतिविधियों पर इसका असर पड़ता है। शुगर की बीमारी से कैसे बचा जाए? यदि किसी को डायबिटीज की बीमारी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से खान पान रखना चाहिए, किस तरह का खान पान का इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सी ऐसी गतिविधि अपनाई जाए जिससे कि मरीज को राहत मिल सके, इन तमाम सवालों पर जानने के लिए आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जो नए हैं वह इस वीडियो को, इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डायबिटीज के विशेषज्ञों से बातचीत करने पर पता चला कि मधुमेह का कार्यशाला का आयोजन में जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने देश विदेशों के डॉक्टर जो शामिल हुए, उन्होंने बताया कि मधुमेह से संबंधित जो समस्या है, इस कार्यशाला में शामिल डॉक्टरों ने बताया कि शुगर होने पर आलू, चावल भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आलू और चावल नहीं खा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये खुशखबरी है। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन क्वांटिटी आप बदल सकते हैं। इसके अलावा दिनचर्या में कई ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करके शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर ने यह भी माना कि अलग अलग क्षेत्र के मरीजों के लिए अलग अलग गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में चावल की फसल उगाई होती है, ऐसे में यहाँ लोगों को शुगर होने पर चावल से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसका स्वरूप बदलकर उसको खाने को कहा जा सकता है। खाने की जो शैली बदलनी होगी, इसके बारे में ग्लोबल डायबिटीज फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राका शिवहरे ने कहा। इस कार्यशाला में देश विदेश के डॉक्टरों ने अपने व्याख्यान पढ़े। इस दौरान पता चला कि डायबिटीज के मुख्य वजह हम स्वयं हैं। हम दिनों दिन पुरानी शैली को छोड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हर तरह का मौसम है, हमें पता है, लेकिन हम यदि मधुमेह को लेकर विदेश की गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो यह यहाँ के वातावरण के लिए फिट नहीं बैठेगा। ऐसे में हमें अपनी खुद की गाइडलाइन बनानी होगी। चावल को किस तरीके से पकाया जाए, उससे कितना फायदा मिलेगा, ये हमें तय करना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल होता है। हम किसी को चावल खाने से नहीं रोक सकते। उस समय डायबिटीज की समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए हमें डायबिटीज को लेकर गाइडलाइन बताने के लिए ऐसे संगठन की भी जरूरत है जो इसके बारे में सोचे। इन बातों को ध्यान रखते हुए डायबिटीज को लेकर सभी तरह की समस्या जानकारी के लिए सेमिनार में स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था। मरीजों को जो है कि तनाव नहीं लेने की सलाह दी, नसीहत दी डॉक्टरों ने। डॉक्टर राका शिवहरे ने आगे बताया, डायबिटीज में उपयोग होने वाली सारी गोलियों का किस तरह के से सेवन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों में होने वाले डायबिटीज में इंसुलिन कैसे और कब यूज करना है, इन सारी बातों पर जानकारी चाहिए। डायबिटीज एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है। यह एक दिन की बीमारी नहीं है। जब किसी को पता चलता है कि उसे डायबिटीज है तो वह सोचता है कि मरने के बाद ही यह बीमारी जाएगी। इससे कई बार मरीज तनाव में आ जाता है। ऐसे में डॉक्टर को मरीजों को ना डरने की सलाह देनी चाहिए। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारा इंसुलिन जो है रिलीज होता है। ऐसे में आप कितनी बार खाना खा रहे हैं, चावल खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे कितनी बार खा रहे हैं। चावल के मीठेपन को कम करने का तरीका
जो है बासी करके खाएं। यदि हम बचे हुए चावल को पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, तो धीरे धीरे उसका मीठापन कम हो जाता है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं। चाय पीने की बात है तो दिन भर में आप कितनी बार चाय पीते हैं? पहले उपवास से फायदा होता था, ऐसा कहा जाता था। जब तक आपको भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। यदि बिना भूखे खाना खाया जाता है तो वह बेकार है, ऐसा कहना है डॉक्टर राका शिवहरे, जो कि अध्यक्ष हैं ग्लोबल डायबिटीज फोरम का। डायबिटीज के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पे? मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा शिवहरे ने कहा, डायबिटीज होने पर ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं खाना है, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन उसे मॉडिफाइड के रूप में खाना है। यदि चावल की बात की जाए तो 36 में सबसे ज़्यादा चावल होता है। हम चावल खा सकते हैं, लेकिन उसे कोदो से रिप्लेस करना होगा। हम दूसरे समान चावल खाते हैं, जिसकी जगह कोदो खाना होगा। गेहूं की रोटी की जगह लाल गेहूं की रोटी खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, ज्वार की रोटी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गेहूं को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, उसे भी किया जा सकता है। आजकल देखा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसलिए हमें प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आलू को बिल्कुल नहीं खाना है, आलू लिया जा सकता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ऐसे में आप अगर शुगर के मरीज हैं तो आप भी आलू, चावल तथा चाय से परहेज कर रहे हैं तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन चिकित्सक की राय और गाइडलाइन के साथ। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो का अवश्य जो है कि आप देखें, पूरा देखें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो इस को लाइक कर दें और दूसरे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।